बिहार सरकार में मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। संतोष सुमन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद पर थे। सूत्रों के मुताबिक संतोष सुमन ने मंत्री विजय चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं और ये इस्तीफा उसी नाराजगी की देन है। संतोष ने बताया कि उन पर उनकी पार्टी को विलय करने का दबाव था, इसलिए पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, हमने इस्तीफा दिया है। हमारे पास प्रस्ताव था कि पार्टी को मर्ज कर जाएं, तो हम सब ने मिल के सोचा कि हमको पार्टी को बचा के रखना है। इसके अस्तित्व को बचा के रखने में ही भलाई है। गरीबों की आवाज़ है। गरीबों की आवाज़ तब बनेंगे जब पार्टी रहेगी। क्या महागठबंधन से हट गए? महागठबंधन से भी हट गए? अभी तो हम महागठबंधन में हैं। अच्छा, आगे देखेंगे क्या होता है। बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी ने मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात की। मांझी ने कहा कि वो अभी महागठबंधन के साथ हैं। नीतीश कुमार अगर उनकी बातों को मान लेते हैं तो वो आगे भी उनके साथ रहेंगे। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वेट कीजिए, देखिए क्या होता है। बीजेपी के लोग इस बात की खुश हैं। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी जल्दी हमारे पाले में आएंगे। अब वो कहते हैं तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। और ये महागठबंधन में है। नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों की मान्यता देते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है। जब नकारात्मक कोई बातें होगी, कोई शक के आधार पर काम बात नहीं होगी, तभी ना हो सकता है। तो ऐसी बात तो अभी है नहीं। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक पवन जायसवाल मांझी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने संतोष सुमन से मुलाकात की और जीतन राम मांझी को अपना गार्जियन बताया। संतोष सुमन के इस्तीफे पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि बड़े परिवार में छोटी मोटी बात होती रहती है। वहीं बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बताया है, ऐसी कोई बातें नहीं है। लंबा परिवार है, सब लोग मिलकर रहता है, काम करता है। कई छोटी मोटी बातें होंगी, बैठ कर बात कर लेंगे। ऐसी बात नहीं। ये जानकारी आप दे रहे, मुझे नहीं जानकारी है। और अगर ऐसी बातें बैठ कर बात करें, लंबा परिवार है, बड़ा जब परिवार होता है कभी कुछ बातें हो जाती है, हो जाएगा। सब एक, कुछ झटका नहीं। सब हम लोग एक हैं। एक रह के देश को बचाना है, देश लड़ाई लड़ना है। नीतीश कुमार जी को जब माननीय जीतन राम मांझी ने यह कर दिया कि मेरा बेटा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और मेरे बेटे से ज्यादा शिक्षित कोई दूसरा नहीं है, उसी दिन पूरे बिहार की जनता को समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार जी अब इतना मजबूर करेंगे कि वह उनको छोड़ के भागना पड़ेगा जीतन राम मांझी जी को। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने जीतन राम मांझी की तुलना लालू यादव से की। कहा, दोनों को बस अपने बेटे को सीएम बनाने की चिंता है। नेता तो अपन लड़का के न बढ़ावता। मांझी जी हो गए मुख्यमंत्री, तो अब कहता कि हमारे लड़का भी होके चाहिए मुख्यमंत्री। वही कहाँ कहता कि दलित समाज में जो सबसे अच्छा लड़का बा वो मुख्यमंत्री बने के चाहिए, तो कोई नहीं के कह। तो जात में आप अजुराए हैं, नेता नहीं अजुराया है। हम अपने हाथ जोड़ के कहे चलल बानी, वोट नहीं की मांगो। गाँव गाँव जाके हाथ जोड़ता नहीं कि वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपने बच्चे का चेहरा देखिए, अपने बच्चे के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए, नहीं तो आपका जिंदगी नहीं सुधरेगा। ना सुधर सके, ना जागो, नहीं जगिएगा। जाति पर, धर्म पर, नाली गली पर, 5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा तो जिस दुर्गति में आप जी रहे हैं, इसी दुर्गति में आपके बच्चे भी जिएंगे। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। रत्नेश सदा बिहार के सहरसा जिले के सोनवर्षा सुरक्षित सीट से विधायक हैं। केंद्र और नीतीश कुमार के अहम की लड़ाई की वजह से बिहार के दरभंगा में अब एम्स नहीं बनेगा। बिहार सरकार ने दूसरी जगह जमीन देने से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने जो जमीन दी वो बेस्ट है। साथ ही नीतीश ने ये भी कहा कि जब ये लोग हटेंगे तभी अच्छा काम होगा। नीतीश कुमार के बयान से ये साफ हो गया कि वो दूसरी जगह जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि दरभंगा में फिलहाल एम्स नहीं बनेगा।
दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बिहार आई टीम ने दरभंगा में एम्स के लिए बिहार सरकार की तरफ से दी गई जमीन की जांच की और इसके बाद टीम ने जो रिपोर्ट दी उसमें उस जमीन को एम्स बनाने के लिए सही नहीं बताया। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी ने कहा कि उनके पूर्वज पहले यादव थे, लेकिन सामंती लोगों की प्रताड़ना से परेशान होकर उनके दादा परदादा ने इस्लाम को अपना लिया। सामंती सोच वाले लोगों ने उन लोगों को इस तरह प्रताड़ित किया कि उनके दादा परदादा धर्मांतरण के लिए मजबूर हो गए। कन्वर्ट जो मुस्लिम हुए हैं, हम लोग जो कन्वर्ट हैं, हम लोग पहले यादव थे, कन्वर्ट हो गए। हम दादा परदादा हमारे जो पूर्वज थे वो लोग पहले यादव थे, कुछ लोग मंडल थे। देखिए मंडरिया लोग हैं, सब मंडल था लोग, इलाके में तो वही सब मंडल महतो यादव से हम लोग कन्वर्टेड हैं। क्यों? सामंती लोगों के अत्याचार से, उनके जुल्म से। कोई औरंगजेब ने हम लोगों को नहीं बदला है, यहाँ पर कोई तलवार के बल पर ये सब नहीं हुआ है। अखलाक और मोहब्बत से जो है लोगों ने हम लोगों का दिल जीता और हम लोग सब यहाँ हो गए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएसी ने 11वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। 11वीं में कुल 98.15% स्टूडेंट्स पास हुए। एग्जाम में करीब 3,65,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिनमें से लगभग 3,06,000 स्टूडेंट्स पास हुए। इससे पहले जेएसी ने क्लास 8वीं और 9वीं फाइनल परीक्षा के नतीजे जारी किए थे। जेएसी की ओर से 10वीं और 12वीं के नतीजे भी जारी किए जा चुके हैं।